अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सब कोलीग, सीनियर, जूनियर्स, मेरे एसोसिएट्स, बहनें, भाई, उस्ताद कराम और सबसे इम्पोर्टेंट आम शहरी जो जिनको ला के मतलब इल्म नहीं है, उनकी रहनुमाई के लिए राना हमदम जी जो ये एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमने सुबह जो CRPC का सेक्शन 22A डिस्कस किया था, अभी हम उसका सेक्शन 22B डिस्कस करते हैं। 22B में आ जाता है ड्यूटीज़ ऑफ जस्टिस ऑफ द पीस, यानी कि जस्टिस ऑफ द पीस होता है उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। जस्टिस ऑफ द पीस होता है सेशन जज होता है, एक्स ऑफिशियो जस्टिस भी उसको कहते हैं। इसमें कहा गया है सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी made by the provincial government every justice of the peace for any local area shall, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जस्टिस ऑफ पीस किन किन लोकल एरिया में लगाए हैं या उनकी हेल्प से या हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन से या जो कुछ भी है उनकी हम आगे जाके पढ़ते हैं। पॉइंट ए में क्या कहता है, ऑन रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इंसिडेंट इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ पीस, जहाँ पे ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, आर ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, या कोई भी ऑफेंस हो रहा है विद इन सच लोकल एरिया, उसकी हदूद के अंदर लोकल एरिया के अंदर, फॉर विद मेक इंक्वायरीज इन द मैटर एंड रिपोर्ट इन राइटिंग द रिजल्ट ऑफ हिज इंक्वायरीज टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो उसकी ड्यूटी है कि वो जो पुलिस स्टेशन में तलका है उसको इन्फॉर्म करे और जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट उस पुलिस स्टेशन को लगता है उधर इन्फॉर्म करे। पॉइंट बी कहता है इफ़ द ऑफेंस रेफर टू इन क्लास ए अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है क्लास ए के तहत, देन आल्सो प्रिवेंट रोका जाएगा द रिमूवल ऑफ एनीथिंग फ्रॉम और द इंटरफेरेंस इन एनी वे विद द प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ द ऑफेंस। इसमें कुछ थोड़ा सा गंभीर है, इसकी जो अब हम पॉइंट सी पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। व्हेन सो रिक्वायर्ड इन राइटिंग बाई अ पुलिस ऑफिसर के पास राइटिंग की शेप में कुछ होगा, मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अंडर चैप्टर 14 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड विद इन सच लोकल एरिया, जो उसके हदूद के अंदर सबमिट या उसके हदूद के अंदर हुआ होगा। इसका पॉइंट 1 है रेंडर ऑल असिस्टेंट टू द पुलिस ऑफिसर इन मेकिंग सच एन इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन का मुकम्मल अख्तियारात उसके पास होगा। नंबर 4 रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट मेड अंडर एक्सेप्टेशन ऑफ डेथ बाई अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम अ क्राइम इज़ बिलीव टू हैव बीन कमिटेड, यानी कोई रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म है, उसकी स्टेटमेंट है, उसमें एक्सेप्शन दी गई है कि डेथ पर्सन के ख़िलाफ़ अगर क्राइम होता है और उस पर यकीन किया जाता है कि उसने यही कमिट किया है, तो उसको उसके तरीके के तहत डील किया जाएगा। आगे इसके सिनॉप्सिस कुछ हैं, स्कोप एंड एक्सटेंट, पावर ऑफ जस्टिस ऑफ द पीस, स्कोप इन्वेस्टिगेशन, पावर एंड ड्यूटी ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, स्कोप रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस, डायरेक्शन ऑफ एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, 45 जस्टिस पीस, डेलीगेशन ऑफ पावर, स्कोप। जी ये था सेक्शन 22B। अब सेक्शन 22B की आगे हेडिंग्स भी हैं, लेकिन उनको काफ़ी लेंथी हो जाएगा, कुछ अथॉरिटीज़ भी हैं, उनको भी अगर हम पढ़ेंगे तो वो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 ओमिट हो चुके हैं। आगे हम सेक्शन 25 को डिस्कस करेंगे। एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ द पीस, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ द पीस क्या होता है, जिसके पास मुकम्मल अख्तियारात होते हैं। By virtue of their respective officer, the session judge, and on nomination by them, the additional session judge, are justice of the peace, writing, and for the whole of the district of the province in which they are serving, जहाँ पे वो सर्व कर रहे हैं। जस्टिस ऑफ पीस सेशन जज होगा और सेशन जज की गैर मौजूदगी में सेशन जज किसी भी बंदे को नॉमिनेट कर सकता है, एडिशनल सेशन जज को, असिस्टेंट सेशन जज को, ताकि उसकी गैर हाज़िरी में वो उसको डील कर सके। ये था जी। इसके बाद पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस आ जाएगा, इनकी क्या क्या अख्तियारात हैं। अख्तियारात सेशन जज वाले ही सारे होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव
पावर भी उसको फिर दे दी जाएंगी जब सेशन जज आउट ऑफ सिटी होगा या छुट्टी पे होगा। उसके बाद एक्सरसाइज ऑफ पार्ट इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटोरियल स्कोप, इसमें इस्लामाबाद के अंदर इसका क्या होगा, इसका स्कोप क्या होगा। प्ली बाय द virtue of section 22 CRPC, justice of peace was to be notified by the plea that by virtue of section 22 CRPC, justice of peace was to be noted by the provincial government, and since Islamabad capital territory had not been provincial government, and since Islamabad capital territory had not been declared as a province, therefore there was no provincial government, their hence powers exercised by ex officio justice of peace without notification was illegal. Section 25 CRPC provided that session judge by virtue of his office was a justice of peace within the whole district of the province in which he was serving. Session judge could also nominate an additional session judge as justice of peace, who on nomination would be a justice of peace in the same province, did not mean that session judge or additional session judge could was dismissed accordingly. PLD 2013 इस्लामाबाद की ये है। आगे है सेक्शन एफ इसका सेक्शन 26 और सेक्शन 27 ये रिपील्ड हो चुके हैं, ओमिटेड हो चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो चुका है। हमने पीपीसी का एक चैप्टर डिस्कस किया था, सीआरपीसी के हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अब हम सीआरपीसी अब एक चैप्टर और हम पीपीसी का करेंगे। इधर मैं सीआरपीसी के क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा, सीआरपी पहले मैं सेक्शन वाइज पढ़ाऊँगा। अलबत्ता जो पीपीसी है वो हम सेक्शन वाइज भी करेंगे और से क्वेश्चन वाइज भी करेंगे। पीपीसी के हमारे 3 क्वेश्चन हो गए थे और अब इंशाल्लाह ताला अगला जो हमारा लेक्चर आज रात को या कल ईद वाले दिन इंशाल्लाह ताला जो होगा वो हम या तो सेक्शन नंबर 6 करेंगे रीड या अगले 3 सवाल रीड करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हम सेक्शन 6 करें, कल चैप्टर 2 हम पीपीसी का कंप्लीट करें। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी दोस्त को, किसी बहन भाई को, किसी कुलीग को, किसी सीनियर को, किसी जूनियर को समझ ना आई हो तो प्लीज़ मेरी वो रहनुमाई फरमाएँ। अगर मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं उनकी रहनुमाई फरमाऊँगा। इंसान है, इंसान गलती का पुतला होता है, बात का हो सकता है सम टाइम मैं भी गलत हो सकता हूँगा। तो मैं कोई हर फन बोला नहीं हूँ, क्योंकि जो कानून है बहुत वसी है, तो हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो स्टूडेंट हैं, अपने दोस्त हैं, अपने कुलीग्स हैं, बहन भाई सारे हैं, इन सब को मैं अच्छे तरीके से इन सब की रहनुमाई कर सकूँ। लेकिन जी हमारा आज का ये कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला बाकी हम रात को डिस्कस करेंगे इफ्तारी के बाद या रात 9-10 बजे। तो होप सो दैट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम रात को पाकिस्तान पीनल कोड को डिस्कस करें और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को समझ आ सके और हम इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता अगर हम करेंगे तो हमारा सिलेबस भी कवर होता जाएगा और मेरी एडिशनल सेशन जज की तैयारी भी होती जाएगी। आप लोगों को मैं एडीपीपी का और सिविल जज का और एडिशनल सेशन जज का रिपीट भी करवाता जाऊँगा और इससे आप लोगों का भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। और मेरे दोस्त ने ज़बरदस्ती मुझे ये चैनल बनवा दिया है और वो बार बार मेरी आईडी उसके पास भी होती है, वो मेरी आईडी ओपन कर के वो लोगों को टैग करता रहता है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। वो चाहता है कि हमारे फॉलोवर 1000 हों, 4000 हमारा वॉच टाइम हो, जबकि मैं इसकी ख्वाहिश तो हर बंदे को होती है कि वो पैसा कमाए, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग पढ़ सकें, आप लोगों के इल्म में इजाफा हो सके। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है तो मैं आपको गाइड कर सकूं। किसी को समझ ना आए मैं हर टाइम हाज़िर हूं। मेरा नंबर आप सब लोगों के पास है, एक तो फिर रिपीट कर देता हूं 0345023890। ये जोंग पर कन्वर्ट है 0346790790। ये यूफोन का नंबर है। ये 2 नंबर 24 आवर मेरे पास होते हैं। दोनों नंबर पे मेरा व्हाट्सअप है।
अगर कोई भाई को ज़रूरत हो तो मुझे याद की कर ले। और इसके अलावा किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मैं उसके लिए इंशाल्लाह ताला मज़ीद आप लोग मुझसे अगर रब्ता करेंगे तो मैं आपको बेहतर गाइड करने की पूरी मुकम्मल भरपूर कोशिश करूँगा। आपका अपना हमज़ा मजीद दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी तरफ़ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।